यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वे आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास जिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन। आप सबको सलाम। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आपका स्वागत है। आइए हम इस आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अति अनुग्रहकारी, अति करुणामय और विनम्र से कोप करने वाले हमारे खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सबत के दिन के लिए जो खुदा बाप आपने हमें बख्शा, इस जिंदगी के लिए खुदा बाप, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और परमेश्वर पिता, हमारे उद्धार के लिए जो आपके बेटे के द्वारा हमें मिला है, और परमेश्वर ऐसे अनगिनत आशीषों के लिए जो हम अपने जीवन में लुत्फ ले रहे हैं, जिन चीजों का परमेश्वर हम आनंद ले रहे हैं, उन सब चीजों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज के इस आराधना के लिए जो आपकी हजूरी में होने वाली है। इस शुरुआती तौर पर खुदा बाप आपसे विनती करते हैं कि सब लोग परमेश्वर पिता आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके महिमा और जलाल के लिए गीत भजन गाएं, ताली बजाएं, और परमेश्वर पिता खुश होकर अपने दिलों को खोलकर अपने आप को परमेश्वर पिता आपके चरणों में समर्पित करते हुए, अपने आप को परमेश्वर शून्य करते हुए, डरते कांपते हुए परमेश्वर पिता आपके भवन में आए और रूह और सच्चाई से आपकी आराधना करने वाले हो सके। ये जो भी गीत हम खुदा बाप आपकी हजूरी में गाएंगे, ये आपको खुदा बाप प्रसन्न करने वाले बन सके, और परमेश्वर पिता हमारे लिए भी ये आशीष का कारण हो। हम इन गीतों को खुशी से गाएं, और जो भी कलाम हम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं या हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो वो भी हम रूह और सच्चाई से करें, और परमेश्वर पिता गहराई से करें, मनन करते हुए परमेश्वर पिता आपके चरणों में आए और पूर्ण रीति से समर्पण करके एक दूसरे से मेल मिलाप करें, और परमेश्वर पिता पवित्र संगति को बरकरार रखें। बाहर जाकर खुदा बाप जब आराधना खत्म भी होती है तो हम आपके ही कलाम की बातें करें, आपकी ही महिमा की चर्चा करें। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब पर आपका आशीष भरा हाथ हो। जितने लोग खुदा बाप रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, उन पर परमेश्वर आपकी कृपा हो, सही सलामती से खुदा बाप इस भवन में आए, और जो उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो इस भवन में आए उसको वो पूरा करें। उन लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं जो किसी न किसी प्रॉब्लम के तहत नहीं आ पा रहे हैं, इस घर में नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो बीमारी के कारण है, चाहे वो बुजुर्गी के कारण है, चाहे वो और किसी प्रॉब्लम के कारण इस भवन में नहीं आ सकते। उन लोगों पर भी खुदा बाप तेरी कृपा हो, तेरा अनुग्रह हो, ताकि वो लोग परमेश्वर जिस भी स्थिति में है जो उनको तेरे भवन में आने से रोक रही है, वो सब स्थितियां परमेश्वर पलट जाए और वो तेरे घर में आए। बाकी के समय को हम आपके हाथों में देते हुए ये सारी प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम गीत गाएंगे। गीत का नाम है आया है यीशु आया है, मुकद्दस के साथ नाम है। सॉन्ग नंबर आया है यीशु आया है, मुकद्दस के साथ आया है। गीत नंबर है 49। गीत नंबर 40।
मेहरबानी से सब बैठ जाए।
अशाया नबी की किताब में से हम प्रार्थना करेंगे। पेज नंबर 4 में जो प्रेयर है वो हम सब मिलकर इकट्ठे होकर खड़े होकर बोलेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने पापों के असर से हमारे दिल पे खड़ाऊ पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक कौन बन के पाक नाम की बड़ाई करें। हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से आमीन। आलमे वाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों की सलाह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदावा, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी मोहब्बत करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बंदे, तू जहां का गुनाह उठाने जाता है, हम पर रहम कर, तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ऐ यीशु मसीह तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। मेरे बारी से बैठ जाए। अब समय होगा आज के फैमिली सॉन्ग का। आज मिस्टर दीपक पुरोहित जी के द्वारा फैमिली के द्वारा फैमिली सॉन्ग प्रस्तुत किया जाएगा और आने वाले संडे में कौन फैमिली सॉन्ग या फिर कोई स्पेशल सॉन्ग अगर कोई गाना चाहता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। हाँ जी, डॉक्टर डेविड मसीह अंकल जी नेक्स्ट संडे फैमिली सॉन्ग के लिए तैयार है। बाकी सभा में सलाम सभी ताली के साथ सॉन्ग को गाएंगे। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। मैं तो सबको बताऊंगा, जीवन का दाता मसीहा है। मैं तो सबको बताऊंगा, जीवन का दाता मसीहा है। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। कोई है जो हमको देता स्तुति, शताब्दों से चिढ़ाता है। कोई है जो हमको देता स्तुति, शताब्दों से चिढ़ाता है। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। उसके बिना जीवन में घोर अंधेरा है, जो सुनवाने मूर्ख है। उसके बिना जीवन में घोर अंधेरा है, जो सुनवाने मूर्ख है। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। होसन्ना होसन्ना गाऊंगा, प्रभु के चरणों में शीश नवाऊंगा। मैं तो रखता भरोसा उसी पर, उसके गीत गाता रहूंगा।
थैंक यू मिस्टर दीपक जी, सुंदर गीत के लिए। अब समय होगा कि मैं मिसेस अरुणा फिलापाटी जी को बुलाऊं और मिसेस रजनी चौहान आंटी जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा कि वो आकर जो हमारी एडवेंट कैंडल्स हैं उनको प्लीज आकर जलाएं। आज जो कैंडल जलेगी वो है पिंक कैंडल, जिसको हम कैंडल ऑफ जॉय भी कहते हैं। तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और तीनों कैंडल्स को, दो पर्पल कैंडल्स और एक पिंक कैंडल आकर जलाएं। थैंक यू वेरी मच। अब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्री में से दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय 13 से लेकर 17 आयत तक। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13 से 17 आयत तक, और रीडिंग हम मिस पैरी चौहान जी के साथ पढ़ेंगे। सबको सलाम। मैं आपके सामने पढ़ूंगी दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा उसका 13 से 17। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा की है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जान पर उसकी आशीष। अब हम प्रार्थना में चलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो अभी तक मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसे मसीही लोगों के लिए जो परमेश्वर के राह से हट गए हैं, जो भूले और भटके हुए लोग हैं, इन सब के लिए और हमारे ईमान की मजबूती के लिए, जैसा कि आज के सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे लोग जो मसीही होते हैं वो भी भटक जाते हैं। तो परमेश्वर से विनती करते हुए कि हमारे ईमानों को परमेश्वर मजबूत करे, हमें दृढ़ बनाए, हर मुसीबत का जो मसीहियों पर आती है, प्रलोभन जो परमेश्वर मसीही लोगों पर आते हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मिसेस सुमन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस प्रार्थना के लिए हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए जो तूने पिता परमेश्वर हमें ये सुबह दिखाई, रात को अच्छी मीठी नींद दी और हमें इस लायक रखा कि हम तेरे घर में आ सके, तेरा स्तुति गुणगान गा सके। पिता परमेश्वर, हम इस लायक तो नहीं हैं, हमने बहुत गलतियां, बहुत पाप, बहुत गुनाह किए हैं, दिन भर में करते हैं, लेकिन तू हमें उन सब से दूर ले
जाता है और अपनी बाहें फैलाकर हमें कहता है मेरे पास आओ। पिता परमेश्वर, जब हम इतवार को तेरे घर आते हैं पिता परमेश्वर और तुझसे बातचीत करते हैं तो मन में तसल्ली होती है। पिता परमेश्वर, मैं खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आते तो हैं, जो तुझे चाहते तो हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे लिए समय नहीं दे पाते। वो तेरे कहलाते तो हैं पिता परमेश्वर, तूने उन्हें चुना हुआ है, लेकिन वो तेरी कॉलिंग को सुन नहीं पाते पिता परमेश्वर, वो एहसास नहीं कर पाते पिता परमेश्वर। उनके जो पत्थर के मन हुए हैं खुदा बाप, तो उनके मनों को खोल पिता परमेश्वर, अपनी बातें उनको समझा पिता परमेश्वर, उनके मन की आंखों को खोल कि वो तेरी बुलाहट को समझ सके। हम भी उसी में से हैं खुदा बाप, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिता परमेश्वर सब कुछ करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जो हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम उसी को भूल जाते हैं पिता परमेश्वर। हम उस मकसद को भूल जाते हैं कि हमने इस दुनिया में जन्म क्यों लिया, क्यों तूने हमें इस दुनिया में रखा हुआ है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जबकि हम बड़ा दिन मनाने जा रहे हैं, उस तैयारी के साथ हम सिर्फ हर्षोल्लास से तेरा जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि अपने मनों को खोले कि जिस वजह से हम यहाँ पर आज जिंदा है पिता परमेश्वर, वो वजह हमारे लिए बहुत बड़ी है। होने देना कि हम ये काम पूरा करके पिता परमेश्वर, जब तूने हमारी जिंदगी का सफर जहाँ तक लिखा है पिता परमेश्वर, तेरे आगे शर्मिंदा ना हो खुदा बाप। होने देना पिता परमेश्वर कि अपने लोगों को उनकी मन की आंखों को खोल, ताकि तेरे पास जल्द से जल्द तेरे कहला सके, सच्चे मसीहा बन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, तूने अपने जोरावर हाथ से छू और शिफा दे। जो तेरे घर में बीमारी की वजह से नहीं आ पाते हैं पिता, उनके बिस्तर को पलट दे खुदा बाप, और उन्हें आज अभी इसी वक्त पिता परमेश्वर शिफा दे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी मदद कर, उन्हें अपनी समझ बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, इस दुनियावी पढ़ाई में पूरी करने में उनकी मदद कर पिता परमेश्वर। उनके फाइनेंसेस, उनकी हर चीज को तू देख पिता परमेश्वर। माँ बाप को समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि वो अपने बच्चों को सही गाइड कर सके। आए पिता परमेश्वर, इस देश के हालात को तेरे सामने रखती हूँ, जो कि छुपा नहीं है खुदा बाप। उन्हें देना पिता परमेश्वर, इस देश को चलाने वालों को अपनी समझ दे पिता परमेश्वर। इतना कुछ इस देश में, बल्कि बाहर के देशों में हो रहा है पिता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े पिता परमेश्वर, देश पर देश चढ़ाई कर रही है खुदा बाप। आए खुदा बाप, ये सब वही चीजें हैं जो तेरे आने से पहले पूरी हो रही हैं। आए खुदा बाप, तू इन सब पर अपनी शांति बनाए रख खुदा बाप। मैं तुझसे और क्या मांगू, सब कुछ तू जानता है। अगर हम मांगना भूल गए हैं पिता परमेश्वर, तो अपने खजाने से दे, और अगर हमने ज्यादा मांग लिया तो हमें माफ कर। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अब हम परमेश्वर के वचन कैसे पढ़ेंगे? हम दूसरी रीडिंग की तरफ जाएंगे। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील में से उसका 11वां अध्याय 27 से 28 आए। लूका की अंजील उसका 11वां अध्याय 27 से 28। हम मिसालों के साथ रीडिंग करेंगे और इस कलाम को इज्जत देते हुए हम सब खड़े होकर इस कलाम को पढ़ेंगे। सभी को मेरी तरफ से सलाम। हम पढ़ेंगे लूका उसका 11वां अध्याय उसकी 27 से लेकर 28 तक, और यहाँ इस प्रकार लिखा है। जब वह ये बातें कह ही रहा था, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने उसे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वह स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमीन।
तीसरा हिस्सा भी हम अंजील में से ही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 25वां अध्याय 14 से 17 है। मत्ती की अंजील उसका 25वां अध्याय 14 से 17 है और ये मिसेस रिबेका सिद्धू जी के साथ पढ़ेंगे। मैं प्रभु को बोलते वचन में से पढ़ूंगी। मत्ती की अंजील 24 अध्याय 14 से लेकर 17। उस राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब जातियों पर गवाही होगी तब अंत आ जाएगा। इसलिए जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े या समझे, तब जो यहूदियों में वो वह पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना करे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्बत के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से अब तक हुआ है और कभी ना होगा। यदि दिन घटाए ना जाते तो प्राणी ना बढ़ते, परंतु चुने हुओं के कारण वह दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना। ये परमेश्वर की पवित्र अंजील है। इसके बड़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। अब हम दूसरा सॉन्ग गाएंगे। सॉन्ग नंबर हमारी आराधना की किताब में सॉन्ग नंबर 50, आया मसीह चलने में तू पापियों को बचाने को।
हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और हम चौथी रीडिंग की तरफ जाएंगे। हम फिर से अंजील मुकद्दस में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय 18 से 20 आयत। मत्ती की अंजील उसका 18वां अध्याय 18 से 20 आयत। और ये रीडिंग हम मिस्टर विक्टर दयानंद जी के साथ पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील उसका 18 अध्याय 18 से लेके 20 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी।
क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। ये प्रभु का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। मेहरबानी से सब बैठ जाएं। अब हम प्रार्थना में जाएंगे और हम आज के परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं हमारे संडे स्कूल की टीचर मिसेस अरुणा फिलपाटी के से निवेदन करूंगा कि वो हमारी परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आए हम प्रार्थना में जाएं। आए प्यारे आसमानी बाप, इस जमीन आसमान के खाले का हमारे प्यारे पिता, हम आपके सामने आते हैं बहुत ही दीन और गरीब होकर, अपनी सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन यहाँ बैठी हुई कलीसिया के बीच में हम आए हाजिर हों। प्यारे प्रभु जी, एक एक जन को आत्मिक तौर पर मजबूत करें, ताकि जो कुछ भी यहाँ पर वचन सुनाया जाए प्यारे प्रभु जी, वो हम सब के दिलों में घर कर जाए प्यारे प्रभु जी, और हम अपनी जिंदगियों को बदलने वाले और विश्वासी हो प्यारे प्रभु जी। हमारा विश्वास इतना मजबूत होगा कोई तोड़ ना पाए प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु अपनी इस कलीसिया के लिए प्यारे प्रभु जी, एक एक जन के साथ रोना, हर एक को संभालना प्यारे प्रभु जी, ताकि हमारा ये चर्च आगे बढ़ता जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी यहाँ पर आए प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुने प्यारे प्रभु जी, और अपने दिलों को उसके मुताबिक चला सके प्यारे प्रभु जी। और वचन सुनाने वाले के लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो कुछ उसके मुख से निकले वो सब कुछ आपकी तरफ से हो और हमारे दिलों में अच्छी तरह से हम उसको अपना सकें प्यारे प्रभु जी। और वचन सुनाने वाले को बहुत बहुत आशीष देना प्यारे प्रभु। हमारे इस दुआ को सुने और कबूल करें, हम मानते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब समय होगा परमेश्वर के कलाम को सुनने का। और आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे बीच में मिस्टर दीपक पुरोहित जी लेके आएंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए और खुदावंत के कलाम को हमारे साथ पढ़ें। सभी को सलाम। छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो था जो है जो आने वाला, इसके नाम की जय हो जय हो जय। हे पिता परमेश्वर जी, आपने क्या ही खूब फरमाया है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो। जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ है और मेरे दिए हुए से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद हे परमपिता परमेश्वर जी, इस घड़ी हम सारे प्रभु जी तेरे दास पिता परमेश्वर जी तुझे धन्यवाद दे रहे हैं। पिता परमेश्वर जी, तो हमारा धन्यवाद कबूल करना पिता परमेश्वर जी, दया करना, अनुग्रह करना पिता परमेश्वर जी। जैसे तूने 10 को चंगा किया पिता परमेश्वर जी, एक ने आके तुझे धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर जी, और एक से भी पूछा क्या बाकी 9 चंगे नहीं थे पिता परमेश्वर जी। वो 9 भी चंगे हुए थे पिता परमेश्वर जी, लेकिन उन्होंने संसार को प्रिय जाना पिता परमेश्वर जी। हमें उन 9 के जैसा ना बनाना पिता परमेश्वर जी, उस एक के जैसा बनाना पिता परमेश्वर जी, जिसने आगे आपको धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर जी। हम तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम खुदा का कलाम थिस्सलुनीकियों दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 से लेके 17 तक हम मनन करेंगे। ये पेज नंबर 287 पे है, पर हमने अपरा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 13 से लेके 17 तक। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों,
चाहे कि तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की भक्ति करके उद्धार पाओ। आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य की भक्ति करके उद्धार पाओ। आज आपने सुना है कि प्रभु ने हमें आदि से चुन लिया ताकि हम सत्य को जानकर उद्धार पाए। खुदावंद का कलाम कहता है कि सत्य को तुम पहचान जाओगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, ताकि हम सत्य को जानकर उद्धार पाए। आज प्रभु ने हमें चुना है, हमें शैतान की जेल से रिहा किया है और शैतान को उचित मोल देकर आज प्रभु ने हमें अपना पुत्र या पुत्री बनाया है। इसलिए हम अच्छे काम करें, अच्छे से प्रभु की स्तुति आराधना करें और प्रार्थना में जागरूक रहे, जिससे प्रभु कहते हैं कि आप उद्धार पाओ। जब प्रभु यीशु मसीह 11 चेलों के साथ जैतून पहाड़ पे गया और जिस रात वो हवालात में पकड़वाए जाने वाला था, तो एक पत्थर इंसान फेंक सकता उतनी दूरी पे वो अपने चेलों को छोड़कर, अपने सहयोगियों को छोड़कर जाता था और वहां पर प्रार्थना किया और फिर आया तो फिर चेलों को सोते पाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर खुदावंद वैसे ही जाता और फिर दुआ करता परमेश्वर से, और परमेश्वर ने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य देने के लिए दूत को भी भेजा जो उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जो पसीना आ रहा था ना, जैसे मानो कि लहू की बूंदे गिरती वैसी गिर रहा। फिर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आता है और फिर उन्हें सोता पाता। फिर वही शब्दों में कहा कि मत सोओ, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परेशान ना हो। अगर उस टाइम चेले प्रार्थना करते रहते और ना सोते तो वो परीक्षा में ना पढ़ते और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर भागते नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जाते। तो हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के ऊपर पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना हमें करनी है। 14 में लिखा है खुदा का कलाम, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए प्रभु जी कहता है कि आप सुसमाचार सुनो और दूसरी आत्माओं को सुनाओ और इस योग्य बनो कि प्रभु अपने चरणों में आपको सेवादार बनाकर रखे। तो अभी अपनी रिवाइवल मीटिंग में पादरी कमल विल्सान जी आए थे, तो उनके जो दादाजी थे ना, वो इतने जुनूनी थे वचन सुनाने में कि अगर वो ठान लिया ना कि वहां पर जाके मुझे वचन सुनाना या कलाम सुनाना है तो वहां पर वो पहुंच जाते थे। तो उन्होंने कहा कि एक बार जो व्यास वाले डेरा है वहां पर वो पहुंच गए, सान मसीह जी, मतलब इतना उनके अंदर जुनून था कि वो वहां पर पहुंच गए और वहां पर वो जा रहे थे। तो वहां उनके जो संतरी होते हैं, चाहे जो भी गेट पे होते हैं, उन्होंने उन्हें रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं रुके और उनके गले में क्रूस डाला था। तो उन्होंने जाके बाबा जी से कहा कि एक ना मसीह है जो पादरी है वो आपके स्टेज की तरफ चले आ रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर वो सच्चा है तो उसे कहो कि तुम्हारा कुर्ता मुझे दे दो। बाबा जी ने अपने जो भी उनको बताने वाले थे उनसे कहा। तो सान मसीह जी ने क्या किया, कुर्ता भी दे दिया और जो उनकी जो भी धोती या जो भी था वो भी दे दिया। अभी वो स्टेज की तरफ जा रहे तो उन्होंने कहा कि हमें तो सब कुछ उसने दे दिया, कुर्ता भी दे दी, धोती भी दे दी। तो बाबा जी ने कहा कि उन्हें आने दो। तो वो स्टेज पर गए और उन्हें जो सोल होता है वो उनको उन्होंने उड़ाया। और तब सान मसीह जी ने वो बाबा जी से कहा कि मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूँ, मसीह का कलाम सुनाना चाहता हूँ।
तो वो बाबा जी ने जिस टाइम थे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बल्कि पूरी संगत को 3 दिन तक सुनाओ। तो वहां पर उन्होंने खुदा का कलाम 3 दिन तक सुनाया था। ये पादरी कमल विल्सान जी ने हमें बताया था अपने दादाजी के बारे में। तो हमें यहाँ पर लिखा है जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए प्रभु कहता है कि आप सुसमाचार सुनो और दूसरी आत्माओं को सुनाओ और इस योग्य बनो कि प्रभु अपने चरणों में आपको सेवादार बनाकर रखे। तो खुदावन की नजरों में हम बड़े नहीं हैं, हम बूढ़े नहीं हैं, हम कोई जवान नहीं है। खुदा कहता है कि तुम एक बच्चा ही हो, चाहे 60 साल के हो चाहे 70 साल के हो, आप खुदा की नजर में एक बच्चा ही हो, जो चाहे 1.5 साल का मान लो चाहे 2 साल का मान लो। आप खुदा के नजर में बूढ़े या बड़े नहीं हो, उसके सामने एक बच्चा ही हो। तो जो भी आपको वचन सुनाना आता है, चाहे आपको गीत गाना आता है, आप आइए और गीत गाइए, ताकि जो भी अगर आपसे जो भी गीत के अंदर चाहे वचन सुनाने में जो भी मिस्टेक होती है तो वो खुदा को पसंद आता है। जब हम संसार में जब अपना छोटा बच्चा होता है और वो पहली बार पापा बोलता है या मम्मा बोलता है तो उसके पापा उसको बार बार रिपीट करने का बोलता है कि और बोलो और बोलो। तो वैसे ही हमारा खुदावंद भी है, तो हमसे जो भी गलतियां होती है फिर भी वो हमें और करने के लिए कहते हैं, उसको बांधता है, उसको अच्छा लगता है, खुदा प्रसन्न होता है। 15 में लिख रहे खुदा का कलाम, इसलिए हे भाइयों शिखर और जो बातें आपने चाहे वचन या पत्री के द्वारा सुनी व सीखी है उन्हें थामे रहो। आज आप चाहे बाइबल के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा, चाहे किसी पास्टर को प्रचारक से सुनी या पढ़ी हो, उसको याद रखो। जब आप याद रखेंगे तो क्या होगा, जैसे आप एक छोटा दरखत आप नर्सरी से लेके आते हो और उसे आप अच्छी जगह पे लगाते हो तो 3 साल 4 साल में फल देना चालू हो जाता है। तो वैसे ही है खुदा का कलाम भी अगर हम याद रखेंगे तो वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। खुदा कहता है कि उस वृक्ष का फल मैं तुम्हें स्वर्ग में दूंगा। तो हमें खुदा के कलाम याद रखने और उनके ऊपर चलना है। उसको याद रखो, जैसा प्रभु कहता है उसे पकड़ के रखो, मत भूलो। चर्च से बाहर जाते हैं हम क्यों वचनों को भूल जाते हैं? भूलना नहीं है, उन पे चलना है और समझना है, क्योंकि प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आप प्रार्थना करो, वचन सुनो, बाइबल पढ़ो और उस पे ध्यान लगाओ। आपको अवश्य पिता परमेश्वर मिलने वाला है, वो दिन दूर नहीं। जितनी हो सके प्रार्थना करो और बाइबल पढ़ो और केवल रुपये कमाने के पीछे मत भागो। जो परमात्मा ने अनमोल जीवन दिया है उसे ऐसे ही मत बिताओ। सोचो हमें किस लिए धरती पर भेजा है और हमें क्या करना चाहिए। 16 में लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम शांति दी है। आज प्रभु हमसे इतना प्यार किया, आज शैतान के पिंजरे से हमें आजाद किया और हमें उत्तम शांति दी और हमें पवित्र किया, जो हम पाप की जिंदगी जी रहे। क्या आप भूल गए विश्वासी होने से पहले की जिंदगी? आज प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता। प्रभु की महिमा करो, मत भागो पैसों के पीछे, आपको भूख से मरने नहीं देगा। प्रभु ने कहा है कि मैं पक्षी को भूखा नहीं रख सकता, जो ना बोता है ना काटता है, तो मनुष्य तो बहुत अमूल्य है। पैसों से हमारे को फिजिकली सुख मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति का वादा परमेश्वर ने किया है और वही दे सकता है। शांति केवल स्तुति आराधना करने से, बाइबल पढ़ने से मिलेगी। अभी आपको मैं पर्टिकुलरली घटना जो मेरे साथ घटी वो बता रहा हूँ आपको। जो खुदा कहता है कि मैं पक्षी को भी भूखा नहीं रख सकता, तो मेरे साथ एक घटना घटी। गर्मी का टाइम था और मैं
यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, किमडर के आने वाला, जहाँ पे मोदी को भी रोक दिया था। गर्मी का टाइम था और फील्ड में था, तो स्वीट दुकान में मैं गया और उनको मैं नमकीन का भी काम करता हूँ, तो उनको मैंने नमकीन का बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे से कहा कि जितनी आपके पास वैरायटी है उसकी आप सैंपल लेके आओ। तो मैंने क्या किया कि उनके वहाँ से नेपकिन का वो पड़ा था, तो नेपकिन एक कागज के जैसे ही होता है, तो वो मैं लेके गया और सारी जो 5-5 किलो की बर्तन बन गए थे उनमें से भुजिया निकाल के नमकीन निकाल के उनको मैं दिखाने के लिए ऐसे सोचा था कि 100 ग्राम नमकीन मेरे पास होगी शायद। तो उसको रख के मैंने फिर गाड़ी को दरवाज़ा बंद किया, तो फिर मैंने उठाने की कोशिश की, तो वो बहुत पतला कागज होता है, तो वो सारी गिर गई गाड़ी के नीचे। एक दिल में एक दुख जरूर हुआ कि 100-150 ग्राम थे, इसी के लिए नुकसान हुआ, लेकिन खुदा कहते हैं कि मैं पक्षी को भी भूखा नहीं रख सकता। फिर मैंने कोशिश की और फिर मैंने लेके गया, उनको सैंपल दिया, तो उन्होंने मेरे को 25 से 30 किलो नमकीन उन्होंने दिया, तो उसमें मेरे को 400 से 500 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि नमकीन लेके आओ, तो मैं जब वापस जा रहा हूँ तो गर्मी का टाइम था और गाड़ी के नीचे क्या है कि छाया थी गाड़ी की, तो वो सारे पक्षी जो है उसको खा रहे हैं। तो मुझे खुदा का कलाम याद आया कि वो कहता है कि मैं पक्षी को भी भूखा नहीं रख सकता, जो ना बोता है ना काटता है, तो मनुष्य जाति बहुत अमूल्य है, खुदा की नजर में हम बहुत अमूल्य है। तो हमें खाली पैसों के पीछे नहीं भागना। तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन पर विरोध करे। आपके मन में प्रभु शांति दे और आपको जो प्रभु का चाहे वचन हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे सुसमाचार हो, उन पे आपको कठोर बनाए और आप अच्छे काम करते रहो। तो आज से हम सब अच्छे काम करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की 5 बार उसकी 4 आयत होती है। पहला थिस्सलुनीकियों पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते रहे। अभी मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय 18 और 20 आयत हमने पढ़ी थी। उसमें जोर से एक स्त्री ने कहा, जो खुदावंद वहां पर कलाम बांट रहा था, तो उसने कहा कि धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और धन्य है वह स्तन जो तूने चूसे। तो खुदावंद ने कहा कि हाँ, मगर धन्य है वे लोग जो वचन सुनते और मानते हैं। तो हमें वचन अच्छे से सुनना है और वचन के ऊपर चलना है। हम चर्च में आते हैं केवल संडे को ही हम आते हैं, बाकी दिन हम बहुत कम लोग हैं जो चर्च में आते हैं। हमें हर दिन संडे बनाना चाहिए। आज जो भी संसार के डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि वर्कआउट करो, जो भी थोड़ी बहुत शरीर में तकलीफ आती है तो डॉक्टर साहब ऐसे कहते हैं कि वर्कआउट करो। तो हमें खुदा ने गाड़ी से ब्लेस किया है, बाइक मोटरसाइकिल सबसे ब्लेस किया है, और हमें सबसे ज्यादा ब्लेस किया है कि हम सही सलामत हैं, हमारे को कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो हमें चर्च में केवल संडे को ही नहीं आना चाहिए, बल्कि हर दिन आना चाहिए। हर दिन अगर हम चर्च में आएंगे तो बाहर में बहुत सारी दुखी आत्माएं होती है, जो अगर मसीह के लोगों को उनका नूर सा चेहरा, क्योंकि जिनके साथ खुदावंद है वो हंसते रहते हैं,
तो अगर हम गेट के बाहर जाएंगे तो हमारा नूर सा चेहरा जो देखकर डॉक्टर डेविड सर, अगर आपको देखकर कि ये कैसे मसीह के लोग हैं जो हंसते हैं और हंसते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, तो अगर कोई दुखी आत्मा अगर इस भवन के अंदर आ जाएगी तो वह जिंदाबाद कलाम पूरा हो जाएगा कि हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा और हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी। तो हमें और उस फल का भी हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कहेंगे खुदावन हम कब इन आत्माओं को बचाया, क्योंकि जब एक आत्मा बचती है तो स्वर्ग में फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है हमारा खुदा। तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारे लिए, हमने तो उस आत्मा को कहा भी नहीं कि आप चर्च में आओ या ऐसा बोला भी नहीं, लेकिन हमें देखकर भी वो अगर आत्मा इस भवन में आ गई और खुदा के सामने प्रार्थना की तो वो पूरा का पूरा प्रतिफल डॉक्टर डेविड मसीह सर को मिलता है और वहां पर लिखा जाएगा कि आपके द्वारा यह आत्मा बचाई गई। तो हमें हर वक्त चर्च में आना है। सुबह हम 15 से 20 मिनट जरूर निकालें खुदा के लिए। तो उसमें क्या होगा कि अगर हम आपकी प्रेयर करेंगे खुदा के साथ और यहाँ पर अच्छा वातावरण भी अच्छा है, जो आपको वर्कआउट के जो डॉक्टर लिखते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, कोई यहाँ पर प्रदूषण नहीं है। और आपका अगर आप प्रेयर करेंगे तो आपका शरीर एनर्जाइज हो जाएगा उस पवित्र आत्मा से, तो आप दिन भर हंसते हुए रहेंगे। तो खुदा के कलाम को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। तो आपको खुदा बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और हम मिस्टर दीपक पुरोहित जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के खास कलाम को हमारे साथ बांटा। और आइए हम इसी के द्वारा आखिरी गीत गाएंगे। हम गाएंगे रहेगा नाम सदा देकर मसीह का। इसी के साथ हम अपने हृदय परमेश्वर की हजूरी में पेश करें और आगे का सारा समय मैं हमारे भाई साहब के हाथों में देता हूँ। गीत नंबर 446, रहेगा नाम सदा देकर मसीह का।
तेरे लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु जी तेरे घर पे आकर अपने जीवन से आदत और अब तेरे दिए हुए में से तेरे सुसमाचार की गवाही के लिए दिया। हम बेनती करते हैं कि इसे अपने खजाने में कबूल करना। जब इसका इस्तेमाल हो तो प्रभु जी तेरे सुसमाचार की बढ़ोतरी हो। देने वाले हाथों को दिन दुगनी रात चौगुनी बरकत दे। इस रीति से मिस्टर दीपक रोहित के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, जिसे तूने प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया और अपना वचन उसे दिया अपने आत्मा के द्वारा। और आज तेरे बच्चे ने प्रभु जी तेरा वचन सब लोगों के साथ बांटा। होने दे कि आज जो बीज बोया गया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। उस वचन को तेरे लोग ग्रहण करते हुए प्रभु जी तुझ में बढ़े और तेरा बेटा इसी रीति से जीवन के हर पहलू में तुझ में बढ़ता हुआ तेरे वचन के अनुसार चलकर तेरी इच्छा को पूरा करना पाए। और प्रभु जी जो तूने उसे दलेरी वाला आत्मा दिया, प्रेरणा दिया, उत्साहित किया, इसी रीति से वो इस दलेरी वाले आत्मा के साथ तेरे आत्मा के अगुवाई में और भी बहुत सारी रूहों को तेरा वचन सुनाने के लिए तैयार हो सके। अपने बेटे को, उसकी पत्नी को, उसके दोनों बच्चों को आशीष और बरकत देना। इसी रीति से प्रभु जी हम बीमार लोगों के लिए प्रभु जी तुझसे बेनती करते हैं, तेरे बेटे
तेरी बेटी रचना जिसका प्रभु जी बीते 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, प्रभु जी तेरी दया से ऑपरेशन ठीक ठाक होने पाया और अब जल्द से जल्द अपनी बेटी को उठाकर खड़ा कर, ताकि वो बड़े दिन की नए साल की खुशियों में शामिल होती हुई पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करे और तेरा धन्यवाद करे। तेरी बच्ची शैरम के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुखार से पीड़ित है प्रभु जी, उसे भी अपने यीशु प्रभु जी हम भी तेरे हैं, बच्चे भी तेरे हैं प्रभु जी, अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर और उस बच्ची के बुखार को, कमजोरी बुखार को सबको यीशु के नाम में काट दे, सबको चंगाई दे, तंदुरुस्ती दे। और भी जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं ठंड की वजह से या किसी और कारण से प्रभु जी, सबको तंदुरुस्ती देना, सबको चंगाई देना और पूरी कलीसिया पर अपनी दया करना। आने वाले क्रिसमस की खुशियों में, नए साल की खुशियों में तेरे वचन में बढ़ते हुए प्रभु जी एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस ठहरे और बड़ी धूमधाम से श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को मनाते हुए तेरी आशीष प्राप्त करने पाए। क्रिसमस के नए साल के सारे प्रोग्रामों को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम में से हर एक की अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना और प्रभु जी अपनी महिमा के लिए त्याग करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हमारे पास जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, जैसे हम अपने लोगों को अब हमारे खुदावन यीशु का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकियों की रिफाकत और बरकत आप सबके ऊपर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। इस समय हम एक विशेष प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हमारे सामने हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चों की शोभा उनके बुजुर्ग होते हैं। तो आज इनका जन्मदिन है, तो हम सब आपको 75 साल पूरे हो गए, तो 75वें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। और नया 73वां साल जो है वो शुरू हो चुका है। खुदा इनको नई आशीषें, नई तंदुरुस्ती, नई बरकत दे। किसी खुशी में आज इन्होंने आपके लिए भोजन भी तैयार किया है। 2 दिन पहले पूरी केरल के लिए भी उन्होंने भोजन तैयार किया था यहाँ पे, तो आप सबके लिए भी किया है, उसमें भी शरीक होइएगा। तो हम इस समय अपने बुजुर्गों के लिए परमेश्वर की तंदुरुस्ती और आशीष जो है वो मांगेंगे, ताकि जो हमारे बुजुर्ग हमारी शोभा है वो शोभा हमारे लिए बरकरार रहे और जब तक परमेश्वर इन्हें जीवन देता है वो तंदुरुस्ती और समझ के साथ देता है। आइए दुआ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जमीन आसमान के खाली कर मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता मसीह यीशु में हमारे हकीकी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं बुजुर्गों के लिए जो हमें शोभा के रूप में इस कलीसिया में तूने दिए हैं प्रभु जी। तो हम अपने बुजुर्गों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि बीते 75 सालों में तूने अपनी दासी को संभाला, सेहत तंदुरुस्ती दिया, पारिवारिक जिम्मेदारियां
और अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने की सामर्थ्य दिया, और आज अपनी दया से एक और नया साल उनके जीवन में जोड़ा है। तो हम प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते हुए बेनती करते हैं कि प्रभु जी नए साल में नई तंदुरुस्ती, नई बुद्धि, नई ताजगी और नई आशीषें परिवार सहित इनको देना, ताकि ये परिवार सहित दिन प्रतिदिन जीवन के हर पहलू में तुझ में बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को महिमा दे। इनके जो प्रभु जी जरूरतें हैं उन्हें भी यीशु के नाम में पूरा करना, जो इनके मनोरथ हैं, ख्वाहिशें हैं, तमन्नाएं हैं, उनको पूरा करना, इनके बच्चों पर अपनी आशीष देना, उनको परिवार का रूप देने के लिए प्रभु जी इंतजाम करना, वो पारिवारिक रीति से गिनती में सब रूप में आगे बढ़े, आशीषों में आगे बढ़े और तेरे नाम को महिमा दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसी के साथ